गाइस आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, प्रैक्टिस फॉर क्रैकिंग एनी इंटरव्यू, एनी कोडिंग इंटरव्यू। तो ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारे अलग अलग कंपनीज़ के एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होते हैं तो फिर उसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं एक एरे जो टॉपिक है वो लेने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और मैं डरता भी था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जैसे जो बिगनर लोग हैं उनकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन खुद करके देखे हैं, तो मैं आपको आज ये करवाने वाला हूँ। और एरे ऑल्टरनेट प्रिंटिंग, क्योंकि ये एरे ऑपरेशन सर्च इंसर्ट ये तो कोई पूछने वाला भी नहीं है और ये बहुत सिंपल, आप खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रिंट ऑल्टरनेट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एंड यू नीड टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ ए इन एन ऑल्टरनेट ऑर्डर। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, एक ए एरे बना लूँगा मैं जो एम्प्टी होगी, एक मैं एन इसका डिफाइन कर दूँगा साइज़, लेकिन जो साइज़ है वो मुझे यूज़र से लेना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इंटीजर इनपुट, ये मैंने इससे लिया, एंटर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मैंने इससे कह दिया है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है मुझे। मैं बी एरे और डिफ़ाइन कर रहा हूँ। बी एरे इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑल्टरनेट एलिमेंट्स होंगे ए के, वो मैं बी के अंदर स्टोर करूँगा, ठीक है। और फिर उसे प्रिंट करवा लूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं ए में क्या करना शुरू करता हूँ। मैं ए में इनपुट लेना शुरू करता हूँ 1 by 1 एलिमेंट्स का, फॉर आई इन रेंज एन। फॉर आई इन रेंज एन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा हमारा ए डॉट अपेंड सी। ये बात को आप समझिए क्या हुई है। मैं क्या करूँगा, ये फॉर लूप एन तक चलाऊँगा। मान लीजिए किसी ने 6 लिखा है एन में, साइज़ मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द एरे 6 है। तो ये आई लूप क्या कर, ये जो है ना फॉर लूप, ये तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक नहीं पहुंच जाती। तो इसका मतलब क्या होगा कि आई ने ना 6 स्टेप्स चले और उस 6 स्टेप्स को चलते हुए उसने मुझसे 6 बार ये इनपुट करवा लिया है सी के अंदर। अब सी के अंदर जो इनपुट होता जा रहा है वो मैं ए के अंदर अपेंड करे जा रहा हूँ, मतलब कि वो ए के अंदर एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ ये है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। प्रिंट ए मैंने कर दिया है। ये कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मैंने कहा कि भाई 4। पहला एलिमेंट 7 है, फिर 89, 74, 15। ये देखिए मेरी एरे प्रिंट हो गई है। 4 बोला था और 4 ही एलिमेंट्स मेरे एरे के अंदर आ गए हैं। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अब मेन बात शुरू होती है इस क्वेश्चन की। अब फॉर जे इन रेंज, अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मैं ए के अंदर से जो हमारा ए एरे है उसके अंदर से पर्टिकुलर ऑल्टरनेट जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो उठाऊँगा और उसे बी के अंदर अपेंड करवाऊँगा। देखिए कैसे करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 0,n,2। इसका मतलब समझे आप। देखिए ये जो होता है ना फॉर लूप के अंदर जो रेंज होती है ना, ये जैसे मैं लिखता हूँ रेंज, तो रेंज जो फंक्शन होता है उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट का काम सिंपल है, कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो ये 1 से स्टार्ट करेगा। आई की वैल्यू जो जे की वैल्यू डायरेक्ट 1 लगेगी, लेकिन यहाँ पे मुझे 0 से करना है, ठीक है 0। अब ये है स्टॉप, एन कहाँ पे रुकना है, ठीक है। इसका आप पहले देख चुके हैं ऊपर यूज़। और ये है स्टेप, यानी कि कितने स्टेप्स ले लेके इसे एन तक पहुँचना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 स्टेप्स लेने हैं। और 2 स्टेप्स का रीज़न आपको पता है, मुझे ऑल्टरनेट प्रिंट करना है, मुझे ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर जे इन रेंज मैं करूँगा बी डॉट अपेंड। अब देखिए बी डॉट अपेंड में इसके अंदर कुछ क्या कहते हैं एलिमेंट को ऐड करने जा रहा हूँ। वो कौन से एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट ये वाले हैं। हमारे ए जो है, हमारा ए इंडेक्स का जेथ एलिमेंट, और जेथ की क्या है, सबसे पहले जे के अंदर 0 आएगा। तो A0 का मतलब पता है आपको क्या होता है। A0 का मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स पे A के अंदर कौन सा एलिमेंट है। आपको ये बात पता होगी कि पाइथन के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर 0 से शुरू होती है काउंटिंग, 0 1 2 3, 1 से शुरू नहीं होती है। तो 0 इंडेक्स पे जो पहला एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। उसके बाद हमारी जो जे की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी,
ठीक है। फिर इसके अंदर दूसरा एलिमेंट जो प्रिंट होगा ना, उसका इंडेक्स वो होगा 2। एक एलिमेंट इसने स्किप कर दिया है, तो अब हमारे बी के अंदर ऑल्टरनेट एलिमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। अब ये जब तक चलेगा जब तक एन की वैल्यू रीच नहीं कर जाता। और हमारे ऐसा होगा क्या, इससे होगा क्या कि हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे ऑल्टरनेट वाले। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे करता हूँ मैं प्रिंट बी। अब ये हमारे बी को प्रिंट करेगा। चलो मैसेज भी लिख देते हैं। दी ऑल्टरनेट एलिमेंट्स आर मैंने इससे कहा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे 5, चलो 6 लेते हैं, ठीक है। मैंने 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 4 लिया, फिर 7 लिया, 8, फिर 9। ऑल्टरनेट एलिमेंट्स आर 2, 4, 8 चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले एलिमेंट, फिर उसके बाद एक छोड़ के 4, फिर स्किप करके एक 8। बिल्कुल सही आंसर है। ये था हमारा ऑल्टरनेट एलिमेंट्स का कोड। सो दैट्स इट। अब अगली वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ मैं, अगली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन एन एरे। बहुत ही सिंपल है, अभी आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ।